afternoon. Good afternoon. How are you? Good afternoon, ma'am. Good I afternoon. am fine, ma'am. I am fine, ma'am. बेटा जो कल होमवर्क दिया गया था सबने अपनी बुक में कर लिया है? Yes, ma'am. जरा बुक दिखाइए, अपने ऊपर कीजिए तो स्क्रीन के सामने करके दिखाइए। दिखाओ बेटा। वीडियो सब बच्चे ऑन कर लीजिए। श्रेया सिंह बेटा दिखाना। वेरी गुड। जागृति पांडे देख लिया बेटा। श्रेया आपने किया हुआ है, वेरी गुड बेटा। जागृति पांडे बेटा आप अपनी बुक दिखाइए, ऊपर कीजिए। होमवर्क किया है ना आपने? दिखाइए। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। सब बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है? ओके बेटा, ठीक है बेटा। जो कल मैंने होमवर्क भेजा था उसमें कल मैंने कुछ तो समझाया था, कुछ अभी समझाने को रह गया था, वो मैं आगे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे कुछ नहीं क्योंकि आपको लिखित में होमवर्क भेज दिया गया था, केवल अभी आप उसे समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसे स्टार्ट करते हैं। मम्मी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मैं अभी आपको म्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ से बहुत आवाज आती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। देखिए इसमें पहला है लौकी का चित्र बना हुआ है, ल दिया हुआ है आपको और क दिया हुआ है। अब यहाँ हम कौन सी मात्रा यूज करेंगे कि ये हमारा पूरा शब्द बन जाए? यहाँ पर औ की मात्रा और यहाँ पर ई की मात्रा, तो क्या बन गया? लौकी। फिर दूसरे में आपको बकरी का चित्र दिया हुआ है और वहां ब, क और र लिखा हुआ है। अब यहाँ किस मात्रा का यूज किया? कौन से स्वर की मात्रा लेंगे? यहाँ पर कौन से स्वर की लेंगे? बड़ी की। बड़ी ई की मात्रा कौन सी है? ये है हमारी। तो ये हमारा क्या शब्द बन गया? बकरी। क्या बन गया? बकरी। अब इसके बाद तीसरा एक पक्षी बना हुआ है, पक्षी का चित्र बना हुआ है, वहां पर आपको च दिया हुआ है, अड़ दिया हुआ है, य दिया हुआ है। अब यहाँ हम कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? च में छोटी की मात्रा, अड़ में छोटी की मात्रा और य में आ की मात्रा। क्या बन गया? चिड़िया। ये हमारा पूरा शब्द क्या बन गया? चिड़िया। फिर पीछे नेक्स्ट पेज पे देखिए 18, पेज नंबर 18। यहाँ आपको एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसमें, और उसके ऊपर पिंक कलर का कुछ रखा हुआ है, वो जो साबुन की शेप का लग रहा है ना। और यहाँ हमें क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? स आ, फिर ब लिखा है और न लिखा है। अब इसके नीचे हम कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे कि ये हमारा पूरा शब्द बन जाए? अब डिब्बी जो है वो डिब्बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? साबुन दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम ब में छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? साबुन। ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक अमरूद बना हुआ है, अमरूद का चित्र है और वहां लिखा हुआ है अ, म, र और द। अ, म, र और द। अब इससे कौन सा शब्द बनता है? अब इसमें मात्रा कहाँ लगेगी?
अब अमरूद ऊपर बना हुआ है, हमें लिखना भी वही है। अगर हम अ के नीचे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, म पे कोई मात्रा लगाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, द पे कोई मात्रा लगाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ हम र में कौन सी मात्रा लगाएंगे? ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? अमरूद। क्या बन गया हमारा ये? अमरूद। बेटा आपको समझ आ रहा है? आप सिर हिला सकते हो, मुझे समझ आ रहा है सबको? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ओके बेटा। फिर इसके बाद एक ढोलक का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना है? ढोलक का। और यहाँ लिखा क्या है? ढ ल और क। अब वहां ढोलक बनी हुई है, हमें यहाँ ढोलक लिखने के लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा? ढ पे करेंगे, ल पे करेंगे या क पे करेंगे? तो हमें ढोलक लिखने के लिए ढ पे ओ की मात्रा लगानी है, औ की नहीं, ओ की लगानी है। तो ये हमारा क्या बन गया? ढोलक। ठीक है, समझ आ गया? अब थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में गलत मात्रा का प्रयोग हो गया है। यानी इसमें जो पहले से शब्द दिए गए हैं उन पर जो मात्राएं लगी हुई हैं वो सारी मात्राएं क्या हैं? गलत है। उन्हें ठीक करके लिखिए। वो गलत शब्द है, उन्हें हमें सही करके लिखना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। द और ह में छोटी की मात्रा लगी हुई है, दही। ये क्या बन रहा है? दही। दही। ह पे छोटी की मात्रा रही है तो झटके से बोलोगे दही। तो ये क्या सही है? नहीं, दही। जो सही उच्चारण हम करते हैं दही, दही तो नहीं करते, दही। तो इसको सही लिखने के लिए हम क्या करेंगे? द, ह और ह में बड़ी की मात्रा, ये हमारा सही शब्द है। ये गलत है, ये रॉन्ग है। और हमारा सही कौन सा है? ये है। दही में ह पे बड़ी की मात्रा आती है, न कि छोटी की। ठीक है? ठीक। अगला शब्द है शौर। शौर क्या लिखा हुआ है? शौर। शौर के शब्द होता है कोई? नहीं, शोर होता है। शोर होता है ना, शौर्य तो होता है पर शोर नहीं होता है, शोर होता है। यानी यहाँ दो मात्रा नहीं आएगी, एक मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी, औ की नहीं। तो ये क्या बन गया? शोर। समझ आ गया? समझ आ रहा है बेटा? ओके। अगला शब्द है हमारा सैनिक। सैनिक। सैनिक क्या सही है? स पे ए की मात्रा आ रही है, क्या ये सही है? सैनिक। सैनिक नहीं होता है, सही उच्चारण क्या होगा? सैनिक। क्या होगा? सैनिक। यानी आय की मात्रा लगेगी। वेरी गुड बेटा, आप जो बोली है मुझे आपकी जुबान से लगा आपने बिल्कुल सही बोला है। सैनिक होगा, सैनिक नहीं होगा। तो यहाँ स पर ए की बजाय आय की मात्रा आ जाएगी, सैनिक। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, भालू। भालू इसमें दिया हुआ है, भालू। ये क्या लिखा है? भालू लिखा है। भालू होता क्या है? भालू। ऊ की मात्रा मतलब खींच की मात्रा, बड़ी ऊ की आवाज खींच के आती है, भालू। यहाँ क्या लगे? भालू। भालू लिखा है ना, तो भालू ये गलत है, भालू। ल में बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, ये सही है हमारा और ये गलत है। ठीक है? अगला है लाउमड़ी। लाउमड़ी। लाउमड़ी नहीं होता है, क्या होता है? सही उच्चारण क्या होता है? लोमड़ी। सही उच्चारण हमारा क्या है? लोमड़ी। लाउमड़ी, ये औ की मात्रा आ जा रही है, यहाँ हमें ओ की मात्रा लगानी है, यानी लोमड़ी। ये हमारा सही शब्द है, लोमड़ी। ये गलत है। तो बुक में आपको ये क्रॉस टिक नहीं करना है, केवल आपको क्रॉस जो गलत शब्द है उसके आगे सही शब्द करके लिख देने हैं। फिर आपका है पूल। पूल। पूल कोई शब्द नहीं होता है, पूल। पुल कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पुल में ये पुल जो लिखा गया गलत लिखा गया, इसमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, पर यहाँ कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है? छोटे ऊ की मात्रा का, यानी पुल। ठीक है? तो प में छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी और ये ल क्या बन गया? पुल। समझ आ गया सबको?
बेटा सबको समझ आ गया ये? यस मैम। सबको पता चल गया ना? उच्चारण जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं तो उसके सही उच्चारण का पता उसको बोलने से ही चल जाता है कि कहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगती है, कहाँ बड़े ओ की, कहाँ ऊ की। ठीक है ना? आगे आगे मैं समझाने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा यस क्योंकि मैम म्यूट कर दीजिए। हाँ बेटा बीच में आवाजें डिस्टरबेंस होती है। ओके ओके मैं म्यूट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? दिए गए अक्षरों से आरंभ होने वाले दो शब्द लिखिए। यानी इसमें अक्षर दिए गए हैं, ठीक है? उन अक्षरों से उन्हें हमें क्या करना है? उनसे शब्द बनाने हैं, अक्षर से शब्द बनाने हैं। जो दिए गए हैं उसी से, हमें इधर उधर नहीं करना है। प्रारंभ हमारा यानी शुरुआत हमारी उसी अक्षर से होनी चाहिए जो इसमें दिए गए हैं, उसी अक्षर से हमारा शब्द बनेगा। ठीक है? तो देखिए इसमें पहला है प। प, प से पतंग भी होता है, प से पर भी लिख सकते हो, प से परख, प से हाँ और क्या हो सकता है? प से बताओ, परी। ठीक है? तो यहाँ प दिया हुआ है तो प से हम पत्र लिख लेंगे, पर लिख लेंगे या फिर परी लिख लेंगे। ठीक है? तो यहाँ हम पत्र लिख लेते हैं, प और त्र। प के साथ हमने त्र जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पत्र बन गया। ठीक है? अगला है प से पतंग भी होता है, पतंग। प से परख भी होता है, प से परवल भी होता है। ठीक है? ठीक इसी तरीके से आगे दिया हुआ है रो। रो, अब इस रो का यूज करते हुए, रो अक्षर का प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाने हैं। तो रो के साथ अगर हमने ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? रोग। ठीक है? रो, इसके साथ हमने न और क जोड़ दिया तो क्या बन गया? रौनक। रौनक। फिर रो के साथ हमने च और क जोड़ दिया तो क्या बन गया? रोचक। ठीक है? फिर रो के साथ हमने ज जोड़ दिया तो क्या बन गया? रोज। समझ आ गया? अगला है गु। गु, गु शब्द का प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाने हैं, गु अक्षर का प्रयोग करते हुए। तो हमने यहाँ गु अक्षर लिख लिया, इसके साथ हमने ल लिख दिया तो क्या बन गया? गुल। ठीक है? फिर गु के साथ ल, श और न जोड़ दिया तो क्या बन गया? गुलशन। फिर ग के साथ उ जोड़ दिया, ल, आ और ब, क्या बन गया? गुलाब। ठीक है? फिर गु के साथ हमने ल, आ और म ये जोड़ दिया तो क्या बन गया? गुलाम। समझ आ गया? हमारे मतलब सब शब्दों की शुरुआत जो है वो इन अक्षरों से होनी चाहिए। जो यहाँ अक्षर दिए हुए हैं वो हमारा शुरू में आना चाहिए, उसी से शुरुआत होनी चाहिए और आगे शब्द बनने चाहिए। ठीक है? अब आगे है सी। सी, तो सी का प्रयोग करते हुए सी के साथ हमने तार जोड़ दिया तो क्या बन गया? सितार। ठीक है? फिर सी के साथ हमने र जोड़ दिया तो क्या बन गया? सिर। ठीक है? फिर सी के साथ ग, आ और र जोड़ दिया तो क्या बन गया? सिगार। ठीक है? इस तरीके से हमें शब्द बनाने हैं। फिर ल, अगला है ल। ल से ल, घ
और ऊ जोड़ दिया तो क्या बन गया? लघु। क्या बन गया? लघु। ल के साथ गान जोड़ दिया तो क्या बन गया? लगान। ठीक है, ल के साथ गाम जोड़ दिया तो क्या बन गया? लगाम। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है आप सबको? सिर हिलाइए। हाँ या ना में सिर हिलाओ बेटा। श्रेया सिंह बेटा आपको समझ नहीं आया? आ रहा है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिर एक रह गया, बा का रह गया, बा का रह गया है, वो मैं करवा दे रही हूँ। बा, बा, बा का, बा अक्षर का प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाना है। तो बा यहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ अगर हमने ग लगा दिया तो क्या बन गया? बाग। ठीक है, फिर बा, इसके साथ गी और चा, बागीचा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? फिर बा और इसके साथ गान लगा दिया तो क्या बन गया? बागान। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, री। री की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाने हैं हमें। यहाँ री की मात्रा लगानी है और उससे शब्द बनाने हैं। तो म और त, ये है घ और त, पी और त, पित। ठीक है, अब म में हमने री की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? ये मृत, मृत बन गया। घ में री की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? घृत। त में री की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? पितृ। ठीक है, और ऐसे ही ग और ह, ग अगर हमने इसमें री की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? गृह। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 6, छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। अब इन दोनों मात्राओं का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाने हैं। पहला है छोटा ऊ, इस स्वर का प्रयोग करते हुए इसकी जो मात्रा है वो लगाकर, इस स्वर से बनने वाली मात्रा लगाकर हमें 3 शब्द बनाने हैं। पहले इसमें वैसे दुकान दिया हुआ है, इसके अलावा हमें 2 शब्द बनाने हैं। आपकी बुक में, सबकी बुक में दुकान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें 2 शब्द और बनाने हैं। तो 2 शब्द और बनाएंगे। प में छोटे ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा और व, क्या बन गया? पुलाव। ठीक है, ग में छोटे ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा और ब, गुलाब। प में छोटे ऊ की मात्रा, ल, पुल भी बनता है। ठीक है, प में छोटे ऊ की मात्रा, क में आ की मात्रा, र, पुकार भी बनता है। समझ आ गया? फिर है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। अब इसका प्रयोग करते हुए, इस स्वर का और स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें अगला शब्द बनाना है। इस स्वर की मात्रा क्या है? ये है हमारी। ठीक है ना, यही है ना? तो अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो पहले से बना हुआ शब्द दिया हुआ है वो आपका क्या है? जूता। जब में बड़े ऊ की मात्रा, त में आ की मात्रा, जूता, ये बना हुआ है। आगे हमें और शब्द बनाने हैं। तो स में बड़े ऊ की मात्रा, र और ज, ये क्या बन गया? सूरज। प में बड़े ऊ की मात्रा, र और ब, पूरब। ठीक है, इसी तरीके से और भी शब्द आप बना सकते हो बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट देखिए, आगे मैं आपसे मात्रा लिख के एक एक बच्चे से पूछूंगा, जिससे पूछूंगी केवल वही उसका आंसर देगा। मैं या हम ये सब नहीं बोलोगे। मैं अनम्यूट करने जा रही हूँ। जिस बच्चे से पूछूंगी वही उसके बारे में बताएगा। कितना आपने इस चैप्टर में पूरा समझा है ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चे?
कोई नहीं बोलेगा, मैं अनम्यूट करते ही बोलना शुरू मत कर देना, जिससे मैं पूछूंगी वही उस मात्रा से शब्द बताएगा। ओके ठीक है बेटा, ये हमारे क्या है, स्वर और उनकी मात्राएं हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे को मैं बोलूंगी केवल वही मुझे बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई बीच में नहीं कहेगा कि मैम ये शब्द बनता है वो, सबको मौका मिलेगा बारी बारी से। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हरिओम पांडे। यस मैम। कैन यू हियर मी? यस मैम। हरिओम पांडे, बेटा आप अ से कोई दो शब्द बताएंगे, अ स्वर से बनने वाले कोई दो शब्द बताइए। मैम अमरूद। और मैम 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 अनार। ओके, अमरूद और अनार, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नारायण। नारायण बेटा, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? नारायण, नारायण मेरी आवाज सुन रहे हो या नहीं? अदम्या, अदम्या। यस मैम। हाँ बेटा, आप आ की मात्रा लगाकर दो शब्द बताइए। बेटा आ की मात्रा से दो शब्द बताइए। अदम्या वीडियो ऑन कीजिए। हैं? और और एक और बताइए। नहीं, आम तो ठीक है, वो तो आपने एक स्वर स्वर उसकी मात्रा का प्रयोग करके बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक और बताइए। काम, नहीं काम तो बिल्कुल सही है बेटा, एक और बताइए। नाम, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है गम्या बेटा, काम और नाम, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट। बेटा एक मैंने दो दो शब्द पूछे हैं, मैं सबसे 1 बाय 1 पूछ रही हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए। शिवांश तिवारी, शिवांश तिवारी, शिवांश तिवारी बेटा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बेटा अभी मैं शिवांश तिवारी को बोल रही हूँ, कहाँ है वो? शिवांश तिवारी बेटा, छोटी की मात्रा से दो शब्द बताइए। छोटी की मात्रा लगाकर बनने वाले दो शब्द बताइए। साइकिल मैम। और नारियल मैम। नारियल, ठीक है। साइकिल और नारियल। क्या बोल रहे?
ठीक है बेटा, इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हुए दो शब्द बताइए। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अनन्या तिवारी, अनन्या, अनन्या बेटा आप बड़ी की मात्रा प्रयोग करके दो शब्द बना के बताइए। मैम कितना? दो, केवल दो शब्द, कितना? दो शब्द बेटा, दो शब्द, बड़ी की मात्रा से बनने वाले दो शब्द बताइए। मैम कितना? अनन्या बेटा पहले मेरी वॉइस आप ध्यान से सुनिए, मैंने ये बोला है बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके दो शब्द बताइए। दो, एनी टू। कितना? दो बेटा। मैम कितना? मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? आपकी आवाज मेरे तक आ रही है पर मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही। अनन्या आ रही है। तो बोलिए बेटा, दो शब्द बताइए। जिया, 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 जिया बेटा, जिया। हाँ बेटा आप बताइए, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हुए दो शब्द बताइए। बोलो जिया। जिया आपसे बात कर रही हूँ बेटा, बताइए। हाँ बोलो बोलो। मैम इसको शेयर पे भेजेंगे व्हाट्सएप पे। बेटा ये केवल आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने अब तक क्या सीखा है, वो टेस्ट लिया जा रहा है आपसे। जिया, यस मैम। जिया क्यों, बोलो बेटा तेज बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी अब आ रही है। मैम हाँ जिया बोलो बेटा, बोलो जल्दी बोलो। जिया में मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अंकिता कुमारी, मैम आवाज। ठीक है मैं ही बता देती हूँ। बड़ी की मात्रा का प्रयोग करने पर दीन, द पे छोटी की मात्रा न, दीन। ब पर छोटी की मात्रा न, बीन। ठीक है। मैम प में आ की मात्रा न, और न पर बड़ी की मात्रा पानी। मैम हाँ बोलो बोलो बेटा। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। ओके बेटा, आप लोग सुन के भी नहीं अनसुना कर दे रहे हैं। बच्चे जब मैं आपको करवाती हूँ मैं उस समय भी आपसे पूछती हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। एक तो आप लोग बीच बीच में आप लोग भी बोलते, पीछे से और आवाजें भी आती हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज मेरे तक नहीं आती या मेरी आवाज आप तक नहीं जाती है। ठीक है बेटा, तो अब आपको मैं एक बार और इसे रिपीट करा दे रही हूँ सबको, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, 9 मिनट्स हैं हमारे पास। मैं एक बार और सब रिवाइज करवा दे रही हूँ, सारी मात्रा से बनने वाले शब्द, और ध्यान से इस बार देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आपसे कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है। छोटे उ की मात्रा का प्रयोग करते हुए ग में छोटे उ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, म गुलाम। प में छोटे उ की मात्रा और ल पुल। ठीक है। अब यही है बड़े उ की मात्रा। बड़े उ की मात्रा का प्रयोग करते हमें शब्द बनाने हैं। तो इसमें प में क्या करेंगे कि प में अगर हमने उ की मात्रा लगा दी, व और र, पूर्व, पूर्व भी बनता है, पूर्व यानी पहले। ठीक है। पूरब भी बनता है। ठीक है। और सूरज भी बनता है हमारा इससे। ठीक है। नूर भी लिखा जा सकता है, न में बड़े उ की मात्रा और र, नूर। इसके बाद है री, री।
ऋ ऋषि वाला, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं माँ मैम ऋ से ऋषि भी होता है, ठीक है, ऋ से ऋषि होता है, बिल्कुल सही है। पर हमें यहाँ फिलहाल इसकी मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बनाना है। इसकी मात्रा क्या है ऋ की, ये है, ठीक है, ऋ की मात्रा क्या है, ये है। और इसका प्रयोग कभी भी व्यंजन के ऊपर नहीं होता है, इसका प्रयोग नीचे किया जाता है। ना इसका प्रयोग व्यंजन के साथ में होता है, ना ही ऊपर होता है, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। इसकी मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे मृत, घृत, गृह, पितृ, ठीक है। री के बाद ए का सिंबल ये है, यानी ए की मात्रा ये है, ठीक है। तो इससे केला, मेला, रेल, जेल, इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। ए के बाद है अय। अय, अय की मात्राएं कौन सी है, ये है। अय से कैसा, कैसा, पैसा, थैला, बैल, ठीक है, ये सब शब्द बनते हैं। आई के बाद है ओ। ओ की मात्रा कौन सी है, ये, ठीक है बेटा। ओ जैसे मोर, बोलने से ही, उच्चारण से ही पता चलता है कि किस मात्रा का प्रयोग हो रहा है। मोर, ओ की साउंड निकल रही है ना, ओ की ध्वनि आ रही है ना। मोर, चोर, भोर, जोर, इन सब में ओ की साउंड हमारी निकल के आ रही है हमारी जुबान से। हम जब बोल रहे हैं तो ओ की ध्वनि निकल के आ रही है, ठीक है। तो जब मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा लिखो मोर, तो मो में ना आप औ लगाओगे, ना ए लगाओगे, ना ऊ लगाओगे। ओ की साउंड आ रही है तो ओ की ही मात्रा लगाओगे। उच्चारण से ही पता चल जाता है कि हमें कहाँ क्या लिखना है, कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है। ओ के बाद है औ। औ की मात्रा है ये, ठीक है। औ से औ, औ में और औ में अंतर है, और औ में अंतर है। मोर, अगर हम औ की मात्रा उस पर लगा देंगे मोर, मोर लिखने के लिए, तो वो मौर बन जाएगा, मोर नहीं बनेगा, तो वो रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो औ की मात्रा का प्रयोग करते हुए कौन, ठीक है। नौकर, मौका, समझ आ गया। हाँ तो बेटा आप बच्चों को समझ आ गया सबको। यस मैम, जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। हाँ होता है बेटा, केवल आप मेरी बात सुनेंगे। बेटा आप लोग एक साथ बोलने लगते हो, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको समझ आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 बार हो चुका है, मैंने पहले भी कराया था, आज फिर करवाया है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आप कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या कह रही थी, हाँ जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लेखन करेंगे। अगर हमने बोला कुछ है, लिख कुछ रहे हैं, अगर हम जरा सी भी मात्रा हम गलत बोल देंगे, उच्चारण गलत कर देंगे, तो लिखने में भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कई बच्चे जो है अमरूद को अमरूद बोलते हैं, ध लगा देते हैं, ध लगा देते हैं, अमरूद नहीं होता है, अमरूद होता है, ठीक है। कटहल, कटहल को आप लोग कटहर बोलते हो ना, तो वो वही उच्चारण जैसा आपने किया वो गलत हो जाएगा, फिर वो आप कटहल ना लिख के कटहर ही लिखेंगे।
ल की बजाय आप किसका प्रयोग कर देंगे, र का प्रयोग कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। हर चीज को आप लोग सोच समझ के और मात्रा को ध्यान में रख के बोला कीजिए। ठीक है बेटा, आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। कल मैंने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि बेटा आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे हमारा नज़दीक आ रहा है, उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो, ऑडियो या कोई ड्राइंग अच्छी सी बनाकर भेजने। ड्राइंग से मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना दीजिए, उसमें आपको आपके जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये जैसे कि आपके फ्रीडम फाइटर जो हैं, महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर जी है, लाल लाजपत राय हैं, ठीक है, इन सब की आप लोग क्या बनाएंगे, उसमें स्केच बना के भेजेंगे और अच्छे से कलर किया हुआ, ब्यूटीफुली कलर किया हुआ होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम क्या हम डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम डांस का वीडियो बना के भेज सकते हैं? तो आप लोग बिल्कुल भेज सकते हैं। जो बच्चा जिस चीज को अच्छे से कर सकता है, अगर वो अच्छे से गा सकता है तो वो सॉन्ग का वीडियो या ऑडियो बना के भेजेगा। जो बच्चा अच्छे से डांस कर सकता है वो अपने डांस की बना के भेजेगा। पर हाँ बेटा, आप उसमें यूनिफॉर्म का भी ध्यान रखिएगा। जब डांस का वीडियो आप बना के रखे भेजिएगा मुझे, तो उसमें आप अपना जो ड्रेस कोड है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ भी पहन के वीडियो मत बना के भेज दीजिएगा, अच्छे से ड्रेसअप होके तब बनाइएगा। अच्छा सा बनाना है जो आप अच्छे से कर सको, डांस हो, सॉन्ग हो या आपकी ड्राइंग हो, बहुत अच्छी होने, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं वही आप हमें भेजेंगे। आपने समझ लिया? समझ आ गया आप सबको बेटा? सबको समझ आ गया ना? तो आप लोग बहुत अच्छे से, एक मैं आपको वॉइस मैसेज बाद में भेजूंगी, आपको वॉइस मैसेज भी एक बार भेज दूंगी, ठीक है, कि जो बच्चे नहीं अभी जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज को जान लेंगे। तो आप लोगों को इस सबको भेजना और सबको पार्टिसिपेट करना है, इसमें कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। जो जिस चीज में परफेक्ट है उसी काम को करेगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है, जो ड्राइंग वगैरह आप लोग बना के भेजेंगे या जो सॉन्ग गा के भेजेंगे, वो आप लोग उसमें आप किसी और की हेल्प नहीं लेंगे, वो आप सेल्फ करके भेजेंगे, अपने आप करके भेजेंगे, ठीक है। आपका अगर सॉन्ग गाया हुआ है तो वो अपना होना चाहिए, खुद आप गाएंगे, ये नहीं कि दूसरे से गवा के ऑडियो बना के भेज दिया, नहीं। अगर आपने किसी की ड्राइंग बना के भेजी, किसी का स्केच बना के भेजा, तो वो ड्राइंग आपकी होनी चाहिए। आप मम्मी पापा भाई बहन किसी की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि आपको कभी भी बुला के यहाँ भी हम करवा सकते हैं, ठीक है बेटा? सबको समझ आ गया? अब क्लास हमारी ओवर होने जा रही है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय मैम। सुरक्षित रहिए, बाय बाय मैम। बाय। हाँ, कहीं घूमने मत जाइए, आराम से घर में रहिए। मुझे कुछ